मतलब था नीचाभिलाषी दृष्टि। हाँ, ठीक। ये जा रही। सूर्य तुला इसकी नीच राशि है। हाँ। कन्या में जा रही दृष्टि, एक राशि पीछे, तो ये ठीक। भी नीचाभिलाषी दृष्टि है। अच्छा, ये इस तरीके से दृष्टियों का हमने नहीं देखा कि किसी को कोई इस तरीके से कैलकुलेशन करता है। आदमी ज्यादातर सीधा सीधा दृष्टि का कैलकुलेशन करता है। हाँ, वो तो देखते हैं, लेकिन नीचाभिलाषी उच्चाभिलाषी दृष्टियों का कैलकुलेशन को नहीं करता नहीं, ना? तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सही डायग्नोसिस। और इनकी जीवन में एक घटनाक्रम और भी चल रहा है। क्या? मीडिया के हिसाब से और जिस तरीके से इनके कंट्रोवर्शियल वक्तव्य रहते हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो तो इनकी कुंडली में क्या आगे चल के राजनीतिक करियर है कुछ? ये कुंडली जो है ये है कंगना रनावत की। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। एक इस समय सीरियल चल रहा है उनका, बालाजी वालों का। एक कोई मतलब वो वेब सीरीज टाइप का है एक। और जैसे जैसे बिग बॉस आता है उसी टाइप का एक वो सीरियल, वो जेल के ऊपर है, लॉकअप करके नाम है। तो उसमें ये होस्ट है कंगना रनावत। वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो सब लोग बोल रहे थे कि कंगना रनावत की एक बार कुंडली देखिए जरा। तो हम इसकी वजह से बना के लाए, इसको देखिए एक बार, इसमें क्या सिस्टम है। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं कंगना रनाउत। बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस। तो पहले आयु चेक कर लेते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है ना, और धनु राशि है। तो लग्नेश स्थिर में है, अष्टमेश का शनि। लग्नेश बुध स्थिर में है, अष्टमेश का शनि स्थिर में है। ये तो हो गई अल्प आयु। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये मध्य आयु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये हो गई दीर्घायु। तो आयु के कालखंड में तीनों कालखंड अलग अलग हैं, लेकिन बुध यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। अच्छा। मीन इसकी नीच राशि है और कुंभ में बैठा एक राशि पीछे। लेकिन लग्नेश से कोण में बैठा एक राजयोग बना रहा है। अच्छा। इसलिए आयु तो ठीक है। तो ये मान के चलो कि मध्य आयु की कुंडली है। अब इसमें राजयोग देखो। तो लग्नेश भाग्य भाव में आ गया, कुंभ राशि में मित्र के घर में। ये एक राजयोग दे देगा यहाँ, ठीक है। और पंचमेश का शुक्र आ गया 8वें, यहाँ पर कोई राजयोग नहीं देगा पंचमेश। भाग्येश का शनि 6ठे घर में चला गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ। 10वें घर में गुरु बैठा है स्वग्रही, और यहाँ सूर्य बैठा है पराक्रम का मालिक, और यहाँ राहु साथ में बैठा है, ठीक है। तो ये राहु गुरु का ये जो योग बनेगा, राहु सूर्य गुरु, ये सही कोई अच्छा योग नहीं है। लेकिन गुरु स्वग्रही है, इसलिए गुरु अपना फल तो करेगा। अच्छा। हाँ, स्वग्रही होने के कारण गुरु अपना फल तो करेगा। तो ये तो हिसाब ठीक है कुंडली का। अच्छा, इसमें तो मतलब एक जो है वो राजयोग है। हाँ, एक ही लग्नेश वहाँ। हाँ, लग्नेश भाग्य भाव में मित्र के घर में बैठा है। साफ राजयोग है। हाँ, एक साफ सुथरा राजयोग है, कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है। हाँ, ठीक है ना। ये साफ सुथरा राजयोग है। अच्छा, इनके जीवन में जानते हैं क्या हुआ? बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी रहे हैं, और ये अकेली एक्ट्रेस हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही अभी तक के करियर में। ये कुछ न कुछ मीडियम में अपना ऐसे बोल देती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और ये बहुत ही दबंग एक्ट्रेस भी बहुत है ये, मतलब किसी की सुनती भी नहीं है, अपने हिसाब से काम करती है। और एक न्यूज़ आपने देखी होगी ना, वो इनका घर और ऑफिस सब गिरा दिया गया था बॉम्बे में, है ना। वो तो दरअसल मिथुन लग्न की कुंडली है, शनि के घर में बैठा है ना, और मंगल 11वें घर में बैठा है मेष राशि का। ये पंचम घर को यहाँ देख रहा है, ठीक है। और 6ठे घर में शनि बैठा। कंट्रोवर्सी का एक कारण
हमारी समझ में आता है क्या? कि ये जो चौथे घर में केतु बैठा है कन्या का, है ना, तो केतु कन्या राशि में शत्रु के घर में बैठा है और राहु की दृष्टि यहाँ आ रही है, सूर्य की नीचाभिलाषी आ रही है, चूँकि सूर्य तुला में नीच का होता है, कन्या पे दृष्टि जा रही, गुरु की भी यहाँ नीच की दृष्टि आ रही है। अच्छा। तो ये राहु, सूर्य, गुरु, केतु, ये सब, ये जो चौथे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, राहु, गुरु, सूर्य और केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा है नहीं? तो इनके साथ समस्या क्या है? क्या? कभी ये कोई बात अच्छी कहती है लेकिन वो किसी गलतफहमी के कारण मीडिया में, अच्छा है नहीं, वो नेगेटिव असर करती है। कभी कोई बात इन्हीं से गलत हो जाती है, गलत कह देती हैं, तो वो तो ऑलरेडी मीडिया में ही हो, है नहीं, गलत, वो चौथे भाव की वजह से है। हाँ, ये चौथा भाव जो, अच्छा, इस पे अभी आप बोले कि इस पे गुरु की भी नीच की दृष्टि आ रही है, वो किस तरीके से नीच की दृष्टि में? भाई गुरु यहाँ, गुरु की कन्या राशि पर दृष्टि आ रही है नहीं? ये नीच की नहीं है ना? नीच की नहीं है, ये नीचाभिलाषी दृष्टि, नीचाभिलाषी दृष्टि है ना, नीचाभिलाषी दृष्टि। अच्छा, कहने का मतलब था नीचाभिलाषी दृष्टि। हाँ, ये जा रही। सूर्य तुला इसकी नीच राशि है, कन्या में जा रही दृष्टि, एक राशि पीछे, तो ये भी नीचाभिलाषी दृष्टि है। अच्छा, ये इस तरीके से दृष्टियों का हमने नहीं देखा कि किसी को कोई इस तरीके से कैलकुलेशन करता है। आदमी ज्यादातर सीधा सीधा दृष्टि का कैलकुलेशन करता है। हाँ, वो तो देखते हैं, लेकिन नीचाभिलाषी उच्चाभिलाषी दृष्टियों का कैलकुलेशन कोई नहीं करता। नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सही डायग्नोसिस नहीं। और राहु की भी कन्या राशि पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो कुल मिलाकर के ये राहु, गुरु, सूर्य, इनकी दृष्टि और केतु यहाँ ऑलरेडी बैठा है। तो दो तरह की वही जो हमने बताई अभी चीज़ें, वो चीज़ें हैं, उसी की वजह से है। हाँ। अच्छा, और अब रही इनके कैरियर की बात। कैरियर में एक जो मेन चीज़ निकल के आ रही है कि पंचमेश इनका 8वें घर में बैठा है, ठीक है, और शनि से दृष्ट है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ रही है अपने घर पे। तो ज़्यादातर देखो तो इनकी फिल्मों में प्रयोग है नए। हाँ, ये तो है ना? हाँ, ये प्रयोगात्मक एक्ट्रेस है। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल करती रहती है अपनी हर मूवी में, अपनी एक्टिंग को लेकर। हाँ, सही बात है। हाँ ना? तो एक तो ये चीज़ है, इनके साथ विशेषता है ये। अच्छा, किसी एक्टर की विशेषता है कि वो अपनी एक्टिंग में प्रयोग करे। हाँ, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, राहु, गुरु, सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन दसम घर में बना हुआ है, गुरु है तो स्वग्रही, करियर तो चलता रहेगा, लेकिन राहु सूर्य का यहाँ एक ग्रहण योग बन रहा, राहु सूर्य के साथ बैठा है। अच्छा, तो इस करियर में उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, ज़्यादा है नहीं? कभी फिल्मों में काम ज़्यादा मिलेगा, अच्छा, कभी कम मिलेगा। हाँ, तो यही हो भी रहा है इनके साथ। हाँ, तो ये उतार चढ़ाव का इनका करियर दिखता है। और इनकी जीवन में एक घटनाक्रम और भी चल रहा है। क्या? मीडिया के हिसाब से और जिस तरीके से इनके कंट्रोवर्शियल वक्तव्य रहते हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, वो तो इनकी कुंडली में क्या आगे चल के राजनीतिक करियर है कुछ? नहीं, राजनीतिक करियर नहीं है ना। अच्छा, नहीं, राजनीतिक करियर नहीं है। हाँ ना। अच्छा, है तो गुरु सूर्य यहाँ बैठा है नहीं? राहु, लेकिन यहाँ राहु सब गड़बड़ कर रहा दसम घर को। अच्छा, हाँ, तो दसम घर में राजनीति देखी जाएगी। चतुर्थेश तो भाग्य भाव में है बुध, ठीक है, लेकिन बुध भी नीचाभिलाषी है। तो जनता के बीच भी कोई राजनीति के क्षेत्र में उतनी बड़ी सफलता नहीं दिखती है। दसम घर में अगर यहाँ राहु न बैठा होता तो सूर्य और गुरु राजनीति में ले जाते। और जैसे चलिए, ये तो जनता से हो गई राजनीति। एक राजनीति होती है कि आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है राज्यसभा का। हाँ, वो तो हो सकता है। राज्यसभा का मेंबर तो हो सकता है, राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं ना? वो हो सकता है। पार्टी में, किसी भी पार्टी में कोई उच्च पद मिल सकता है। हाँ, संगठन में वो तो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक करियर लंबा नहीं होगा। अच्छा, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो चतुर्थ भाव पूरा ठीक नहीं है ना? ठीक नहीं। तो फिल्मों का करियर चलता रहेगा। अच्छा, हाँ, इसमें यहाँ कोई समस्या नहीं।
और ये जो इनका, अच्छा, इनके जो है पैसे का नुकसान भी बहुत होता है। हाँ, वो उसका कारण ये है कि धन भाव में कर्क राशि है। हाँ। इस पे मंगल की नीच की दृष्टि जा रही है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो एक तो ये नीच की दृष्टि, हाँ। 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ गुरु की उच्च की दृष्टि जा रही है। और राहु की भी 5वीं दृष्टि यहीं आ रही है। तो ये राहु मंगल का जो एक दृष्टि यहाँ है धन भाव पे, इसके कारण इनको धन की हानि हो जाती है, ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि छठा घर इनका बिगड़ा हुआ है। अच्छा। रोग ऋण शत्रु वाला। तो छठे घर में शनि बैठा है, नहीं, मंगल की राशि में। मंगल की 8वीं दृष्टि यहीं आ रही और राहु की 9वीं दृष्टि यहीं आ रही है। तो राहु मंगल शनि 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन छठे घर पे बन रहा है। तो इसमें 2 चीजें होंगी। क्या? एक तो इनको शारीरिक कष्ट होने की स्थिति, अच्छा, संभावना दिखती है इसमें। और वो शारीरिक कष्ट इस मंगल की महादशा में या राहु की महादशा में इनको मिलने की पूरी स्थिति इसमें संभावना दिखती है। अच्छा। तो मंगल की महादशा 2018 से 25 तक है ना, और फिर राहु आ जाएगा 25 से 43 तक। तो इन्हीं 2 महादशाओं में शारीरिक कष्ट की स्थिति बनने की संभावना दिखती है। दूसरी, शत्रुओं से ये पीड़ित रहेंगे। शत्रु तो ये अपने सिर्फ वही भाषा से बना लेती, बोलने से। हाँ, वो तो उसी कारण से। और भाषा इनकी तीखी क्यों है? क्यों? कभी तो ये बहुत सीरियस बात करती है। हाँ। क्योंकि वाणी का मालिक चंद्रमा गुरु के घर में बैठा है ना, और गुरु स्वग्रही बैठा है। तो कभी तो इनकी बात, हमने पहले बताया ना कि कभी इनकी बात सही होती, लेकिन वो कंट्रोवर्सी बनती है चौथे घर के कारण, है ना, चतुर्थ घर जो बिगड़ा हुआ है। और कभी इनकी बात स्वयं में गलत हो जाती है, कुछ गलत कह देती हैं, तो उसके कारण कंट्रोवर्सी होती है। वाणी पे जो इनके थोड़ा स्वभाव है, तो वो मंगल की नीच दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि। तो ये भी ये कारण से वो भी है क्या? आपने अगर पता नहीं तो आपने देखा है कि नहीं, इनके कोई भी पिक्चर या कोई इंटरव्यू, ये बोलते समय हल्का सा तोतलापन भी लेती, वो तो हो शब्दों के ऊपर। हाँ, वो तो इस जो कि पाप ग्रहों की दृष्टि जा रही राहु मंगल की सेकंड हाउस, इसी वजह से। हाँ, वो उस कारण से हो सकता है कभी, क्योंकि वो चीज, जैसे वो चीज बचपन से सही नहीं हुई है, तो जरूर प्लैनेटरी पोजीशन में कुछ गड़बड़ी रही है। वो यही राहु मंगल के कारण है। अच्छा। लेकिन गुरु वहाँ उच्च दृष्टि डाल रहा है, गुरु इसमें राजयोग कारक है, 10वें घर का मालिक है, तो ठीक है, वहाँ पर कोई हमें ऐसी समस्या नहीं दिखती कि कहीं पर कोई ऐसी समस्या है। और विवाह वगैरह का क्या सीन है इसमें? विवाह के लिए इनका चतुर्थेश 10वें केंद्र में है गुरु, है ना। तो ऐसे लोगों का विवाह तो 22 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। हाँ, तो इसका मतलब है न होने का कारण है राहु गुरु के साथ बैठा है और सूर्य भी यहीं बैठा है ना। तो सूर्य पृथकता देता है। तो एक चीज इसमें जो गड़बड़ दिखती है, क्या? कि विवाह बाधा योग जैसी स्थिति इसमें दिखती है, कि कोई विवाह तय हो, हाँ ना, और फिर वो न हो किसी कारणवश, अच्छा, तो फिर दूसरा विवाह हो। तो इस तरह की है विवाह। ये सब ये एक्ट्रेसेस सब एजेड बहुत हो गई। हाँ, वो विवाह बाधा योग है। तो इस तरह की चीज इसमें है। बाकी विवाह जब होगा तो वो ठीक ठाक होगा वहाँ पे। हाँ, केवल एक जो पहली बार विवाह होने की स्थिति आएगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या आएगी, उसके बाद वो रिश्ता हट जाएगा। दूसरा जब कोई रिश्ता होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। करियर उतार चढ़ाव में ही चलेगा। करियर उतार चढ़ाव में रहेगा, करियर लेकिन चलता रहेगा करियर। हाँ, करियर में कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं है कि करियर खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो चलेगा, वो चलता रहेगा, उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो बाकी इसका मतलब ठीक ठाक है कुंडली। हाँ, बाकी कुंडली हमारी ठीक।